मैं अपने गुरु परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु भगवान शिव हमेशा अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पितृ मलिन कब होते हैं और उनका बंधन कैसे होता है। ध्यान से सुनना। हमारे पितृ मलिन कब होते हैं? जब हम उनकी सेवा छोड़ देते हैं तो हमारे पितृ मलिन हो जाते हैं। मलिनता क्या होती है? ध्यान से सुनना। मलिनता क्या होती है? मलिन हम उसे कहते हैं जो प्रेत योनि में पहुंच जाते हैं या फिर किसी नेगेटिव शक्ति ने आपके पितरों को दबाने की कोशिश की हो, तो उससे आपके पितृ मलिन हो जाते हैं। तो ये प्रेत का कार्य करना शुरू कर देते हैं। ये मलिन हमारी गलतियों की वजह से होते हैं। ध्यान से सुनना। ये हम क्या क्या गलतियां करते हैं जिससे हमारे पितृ मलिन हो जाते हैं। जब हम इनके स्थान पर जाना छोड़ देते हैं तो वहां पर प्रेत अपना कब्जा कर लेता है और प्रेत अपने पितरों को मलिन कर देता है। जब आप अपने पितरों के स्थान की साफ सफाई करना छोड़ देते हैं तो वहां पर प्रेतों का डेरा बन जाता है। जैसे मैं कहूँ, जब आप अपने घर को ताला लगाकर या लॉक कर कर कहीं शहर में रहने रहने के लिए चले जाते हो और अपने घर में आकर के भी नहीं देखते हो, तो आपका घर गंदा हो जाता है। वहां पर धूल मिट्टी मकड़ियों के जाले और पता नहीं क्या क्या गंदगी वहां पर के आपके घर में फैल जाती है। और वहां पर कोई पूजा पाठ भी नहीं होती है। जब तक वहां पूजा पाठ होती है तब तक भी वो आपका घर सात्विक रहता है। और जब वहां पर गंदगी फैल जाती है तो वहां पर नेगेटिव शक्तियां अपना डेरा बना लेती हैं। प्रेतों का भूतों का वहां पर वास होना शुरू हो जाता है। समझो। जो ये भूत प्रेत होते हैं ये हमेशा गंदी जगह पर ही वास करते हैं। इसी प्रकार आपके पितरों का स्थान होता है। जब तक आप उन्हें पूजते हो, उनके घर की उनके स्थान की साफ सफाई करते हो, तब तक तो वो स्वच्छ रहते हैं, ताकतवर रहते हैं। और जब आप उनको भोग प्रसाद देना छोड़ देते हो, उनके घर की साफ सफाई नहीं करते हो, वहां पर गंदगी हो जाती है। जहां पर गंदगी होती है वहां पर नेगेटिव शक्तियों का वास हो जाता है। इसी प्रकार आपके पितरों के स्थान पर भी प्रेतों का वास हो जाता है। वहां पर आपके पितरों के स्थान पर प्रेत विराजमान हो जाते हैं और प्रेत किसी का भला नहीं करते हैं। वो आपके पितरों को दबा लेते हैं, आपके पितरों को मलिन कर देते हैं। आप पूछते हो कि हमारे पितृ तो ताकतवर होते हैं, वो मलिन कैसे हो जाते हैं? हाँ, मैं कहूंगा कि हमारे पितृ जो होते हैं बहुत ही ताकतवर होते हैं, इन सब नेगेटिव शक्तियों को दूर करने में सक्षम भी हैं। पर जब तक आप उन्हें भोग प्रसाद उनकी सेवा करते हो, जब तक ही वो ताकतवर रहते हैं। अगर मैं कहूँ, अगर आपको हम खाना नहीं देंगे, भोजन नहीं देंगे, तो आप कमजोर हो जाओगे और आपको जय श्री राम, कोई भी कमजोर व्यक्ति आप पर हावी हो जाएगा, आपको दबा लेगा। इसी प्रकार आपके पितृ होते हैं। जब तक आप अपने पितरों को भोग प्रसाद देते हो तब तक वो ताकतवर हैं। आप उनको भोग प्रसाद देना छोड़ देते हो, उनकी सेवा करनी छोड़ देते हो, तो वो कमजोर हो जाते हैं और उन पर कोई दूसरा प्रेत आकर विराजमान हो जाता है, उनको दबा लेता है। ये प्रेत होता कौन है? ये प्रेत वो होता है जो दूसरे के घर का पितृ जो होता है वो हमारे लिए प्रेत है। हमारे घर का पितृ पितृ है। एक भाई ने हमें कमेंट किया था कि हमारे जो पितृ होते हैं वही प्रेत होते हैं। नहीं, हमारे जो पितृ होते हैं वो हमारे पितृ ही होते हैं, लेकिन दूसरे के घर का पितृ जो होता है वो हमारे लिए प्रेत होता है। आप ध्यान से समझना। हमारे पितृ प्रेत नहीं होते, हमारे पितृ पितृ ही होते हैं। दूसरे के घर का पितृ जो होता है वो हमारे लिए प्रेत है। और जब हम अपने पितरों को भोग प्रसाद नहीं देंगे तो दूसरे के घर का पितृ जो होता है, जो प्रेत होता है, वो हमारे पितृ को
दबा लेता है, कमजोर के ऊपर हावी हो जाता है। तो हमें अपने पितरों को कभी कमजोर नहीं होने देना है। अगर आपके पितृ कमजोर हो जाएंगे तो वो प्रेत योनि में पहुंच जाएंगे, मलिन हो जाएंगे, और आपका वो कोई भी भला नहीं कर पाएंगे। आपका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा, अपितु कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी वो फायदा करने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें किसी प्रेत ने उन्हें मलिन कर दिया है, हमारे पितरों को मलिन कर दिया है, इसलिए वो हमारा कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं रह पाते हैं। हमारा अगला पॉइंट था, हमारे पितृ बंधन में कब आते हैं, कब बंधते हैं। ध्यान से सुनना, हमारी किन गलतियों की वजह से और किस कारण से हमारे पितृ बंधन में आते हैं और कैसे बंधते हैं। जब कोई व्यक्ति आपसे जलता हो, वो व्यक्ति किसी तांत्रिक की मदद से आपके पितरों का बंधन करा देता है। इस प्रकार भी आपके पितरों का बंधन हो जाता है। उसे आपके घर की सभी दैविक शक्ति और पितरों की जानकारी होती है, इसी कारण से वो आपके पितरों का बंधन करा देता है। दूसरे पॉइंट पर जाने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो भाई हमारे इस मंत्र चिकित्सालय चैनल पर नए जुड़े हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ आपके भाई बंधु, आपके परिवार वाले भी भौतिक जीवन में आगे बढ़ सके और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें। हमारा दूसरा पॉइंट है, जब हम बगैर सोचे समझे किसी भगत या तांत्रिक के पास जाते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि वो भगत तांत्रिक तामसिक पूजा करता है, गलत कार्य करता है, और आप भी अनजाने में उसी भगत या तांत्रिक के पास चले जाते हैं, तो आप उससे अपनी समस्या पूछते हैं तो भगत आपको पूछा देता है। जब आप उससे पूछा लेते हो, आपको पूछा देता है। पूछा में वो आपकी सारी समस्याएं बताता है और आपको विश्वास दिलाता है कि आपके साथ ये घटनाएं हो रही हैं। आपको ये सारी घटनाएं सही भी लगती हैं, क्योंकि ये घटनाएं सब सही होती हैं। तो आपको वो इसका इलाज के लिए बोलता है और आप इलाज के लिए हामी भर लेते हैं, राजी हो जाते हैं, इलाज कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय भगत जो तांत्रिक है उसका खेल शुरू होता है। तो वो करता क्या है, सबसे पहले आपके पितरों का आपके घर से हटाता है, आपके घर से दैविक शक्तियों को हटाता है, आपके पितरों को बंधन में लेता है, ताकि वो आपके घर में प्रवेश कर सके। आपको बताता भी नहीं है कि वो आपके पितरों को बंधन में डाल दिया है। फिर वो आपके पितरों की जगह अपनी किसी भी तामसिक शक्ति को वहां पर विराजमान करा देता है, अपनी भी किसी भी शक्ति को वहां पर बिठा देता है आपके पितरों की जगह पे। आपको बोलता है ये आपके पित्र हैं, आप इसकी पूजा करो, और आप उस शक्ति को अपना पित्र समझकर पूजते हो, भोग प्रसाद देते हो, और अपितु वो भोग प्रसाद जो है वो शक्ति ग्रहण कर रही होती है, वो शक्ति ताकतवर हो रही है, क्योंकि आपके पितर तो बन चुके हैं ना। वो शक्ति जो ताकतवर होती है, वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसको लालच है। और जब वो शक्ति ताकतवर होती है तो समझो कि वो तांत्रिक ताकतवर हो रहा है, क्योंकि वो शक्ति जो है वो उस तांत्रिक की है। और वो जो शक्ति है वो आपका कार्य थोड़ा ही ना करेगी, आपका कार्य तो आपके पितृ करेंगे, आपके कुल देवी देवता करेंगे। जो आपकी घर की दैविक शक्तियां हैं वही आपका कार्य करेंगी, और वो अब इस समय कार्य करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि आपके पितृ बंध चुके हैं, आपके देवी देवताओं को उन्होंने बाहर बिठा दिया है। क्योंकि आपके घर के जो भी है, आपके घर के जो पितृ हैं, उनको उन्होंने उस तांत्रिक ने, उस भगत ने बंधन में ले लिया है। इस प्रकार भी आपके जो पितृ होते हैं वो बंधन में आते हैं। और जो हमारा अगला पॉइंट है वो है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका क्रियाक्रम किया जाता है। जिस समय उसका देह संस्कार किया जाता है तो वहां पर कोई ना कोई घर का या रिश्तेदार व्यक्ति वहां पर रुकता है उसकी सुरक्षा के लिए, ताकि कोई तांत्रिक उसकी रूह को, उसकी आत्मा को बंधन में ना ले जाए। तांत्रिक उसे जो अपना
पितृ बन चुका है उसको बंधन में डालकर अपने साथ ले जाता है, ताकि वो उससे अपने सारे कार्य करा सके। उसे प्रताड़ना भी देता है, उससे अपने सारे कार्य कराता है, क्योंकि आपके पितृ उसके गुलाम बन जाते हैं। इस प्रकार से भी आपके पितरों का बंधन होता है। आप समझ गए होंगे कि हमारे पितरों का बंधन किस प्रकार होता है और मलिन किस प्रकार होते हैं। हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि अपने पितरों का बंधन कैसे खोलें, अपने पितरों को घर कैसे लाएं। जो भाई बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है, हमारे इस मंत्र चिकित्सालय चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जाइए और अपना फोटो, अपना नाम, एड्रेस, पिता का नाम डालें, और जो माताएं बहनें शादीशुदा हैं अपना फोटो, नाम, पति का नाम, एड्रेस डालें और हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर उसे अपलोड कर दे, ताकि हम आपको बता सके आपके साथ कोई सकारात्मक शक्ति है या नकारात्मक शक्ति है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी दुख है, उसका हम आपको निवारण बता सकें। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बालाजी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको सद्बुद्धि दे और आप सबका उद्धार करें। जय श्री राम।